हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं अपने प्यारे प्यारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने पहले वीडियोस में अपना ह्यूमन बीइंग के सारे प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले बात होती है आखिरकार ये न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं वो फूड सोर्स का यूज करते हैं जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको छोटी सी इनकी डिफाइन बता देती हूँ। वही पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइज अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनाइज अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो फूड के लिए अदर सोर्सेस पर डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सभी को ही पता है प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। बट हमारे जो लिविंग ऑर्गेनाइज छोटे छोटे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म हैं या हमारे ह्यूमन बीइंग में सभी लोग मैमल्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन सभी के सभी ये सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं क्योंकि ये फूड के लिए किसी अदर सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। समझ में आ गई बात। तो आज का जो टॉपिक हम उस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको छोटा सा इसका रिव्यू दिया था कि भाई न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ऑटो का मतलब होता है ओन, ट्रॉपिक का मतलब होता है मेक, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया फूड। यानी कि जो ऑर्गेनाइज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, एक तरीके से उन जो बना रहे हैं उन्हें बोलेंगे ऑटोट्रॉप, और जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गई। जैसे प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं तो हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स उन्हें, और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स के केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख लेते। क्या होता है, द plants can make own food by the process। अब वो किस प्रोसेस के जरिए इस काम को करते हैं, by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे लिख भी रही हूँ। तो आप लोग हैंड टू हैंड अगर नोट्स रेडी करेंगे तो फायदा होगा आप लोगों को भी। अब जो प्लांट्स हैं, द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब बात आती है प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं। द प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। अब प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो लोग आप कहोगे हमारी मम्मी तो अपना खाना खुद बनाती है, तुम्हारी मम्मी भी ऑटोट्रॉप हो गई। नहीं, वो जो खाना बना रही हैं
वो खाना उन्हें कहीं और से मिल रहा है। जिस चीज को वो प्रिपेयर करे, अगर वो किसी की सब्जी बना रही तो वो सब्जी, वो किसी उसको मसाले को डाले तो वो मसाले उन्हें कहीं किसी और सोर्सेज से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? प्लांट सोर्सेज से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नहीं आएंगे। लेकिन प्लांट्स तो अपना आप ही बना रहे हैं सारा खाना। तो प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिस न्यूट्रिशन को वो लेते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे मेन कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसी ही प्रोसेस के जरिए वो खाना बना रहे हैं। तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर ली आई थिंक। चलो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। तो लाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट का, वाटर का और क्लोरोफिल का। इन चारों चीजों का इस्तेमाल करके वो अपना फूड बनाते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्लांट्स यूज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट लिख रही हूँ CO2, H2O का फॉर्मूला लिख रही हूँ वाटर का H2O, और सनलाइट को बोलते हैं फोटोन, है ना। फोटोन क्या भी कहते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने भाई। तो प्लांट्स यूज्ड करते हैं CO2 का, H2O का और सनलाइट का, एड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? वैसे सभी को पता होनी चाहिए, 10th क्लास में आ चुके हैं आप लोग तो, लेकिन मैं बता रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं पता सुन लो। क्लोरोफिल क्या होता है? जो आपके लीव्स होती है, प्लांट्स होते हैं, उस पे जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, I mean जो ग्रीन कलर है, वो प्रूव होता है कि हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो उस क्लोरोफिल का यूज करके, इन चारों चीजों का यूज करके जो प्लांट्स है यूज करते CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर मेक ऑन फूड। अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं इन चीजों को। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? अब सबसे मेन बात आती है भाई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए। अगर एग्जाम में फोटोसिंथेसिस लिखने के लिए आ जाए तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सबसे पहले आपको मेंशन करनी होगी। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते क्या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं ना, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, और H2O भी यूज कर रहे हैं और 12 मॉलिक्यूल H2O के। सनलाइट तो भाई नेचर से हमें मिल ही जाएगी, तो सनलाइट और क्लोरोफिल। हमारी लीव्स के जो ग्रीन कलर है इसका मतलब लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसका यूज करके हमें क्या मिलता है? हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप लोगों को इनके नाम पता ही, इसलिए मैं नीचे मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वो हमारा ग्लूकोज बनाता है। और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं? 6O2 प्लस 6H2O। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब हमने क्या बताया, हमने पढ़ भी रखा है और आपको बता भी रखा है। जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो यही प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। जब वो खाना बन रहा है, अभी यहाँ प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, तो जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो वो CO2 को हमसे ले लेते हैं, क्योंकि हम छोड़ रहे हैं, तो CO2 को हमसे ले लेते हैं और H2O हम उन्हें दे देते हैं, और सनलाइट वो नेचर से ले लेते हैं, क्लोरोफिल उनकी लीफ में प्रेजेंट होता है, और इन चारों चीजों को मिलाकर वो अपना खाना बना देते हैं, जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या बनाते हैं वो? ग्लूकोज बनाते हैं।
अब ये ग्लूकोज ही उनका मेन न्यूट्रिशन है, और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं O2 और H2O। अब वो जो H2O होता है, आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर शाम के टाइम थोड़ी ओस सी थोड़ी गीली गीली रहती है ना, घास वगैरह भी, और सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो लीव्स वगैरह होती हैं, तो वो किस वजह से रहती हैं? वो जो आपकी प्लांट जब फूड बना रही है तो वो H2O भी रिमूव करते हैं ना, तो वो H2O जो होता है वो आपकी लीव्स पे रहता है, और जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। और O2 क्या होता है? O2 हम ले लेते हैं प्लांट से, क्योंकि हमने उन्हें दिया है। मनुष्यों का सीधी सी बात है, सबसे बढ़िया सिंपल फंडा है, वो किसी से भी कोई भी चीज ना तो फ्री की लेते हैं, ना ही किसी को फ्री का कुछ देते हैं। अगर मनुष्य के प्रकृति का ही ये नियम है, पूरी प्रकृति का हमारा एक नियम है, ना ही प्रकृति हमें कोई भी चीज फ्री में देती है, ना ही हमसे फ्री में लेती है। अब आप आज के टाइम में आप देख भी रहे हो, हमने प्रकृति को बहुत हानि पहुंचाया, बहुत ज्यादा यूज करा, पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, गंदगी कर दी, उससे हमें ही रिजल्ट मिल रहा है। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के टाइम में क्या आप देख रहे हैं कितनी 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, और जून में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की बात है। तो किस वजह से है? क्योंकि हमने पहले नेचर को हानि पहुंचाई। नेचर ने हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया, लेकिन हमने क्या करा? हमने उसे उल्टा हानि पहुंचाई, और उस हानि की वजह से वो आज हमें रिजल्ट अपना दिखा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, 50 डिग्री सेल्सियस में पहुंचती जा रही, और इसमें हम लोग ही इसमें झुलस रहे हैं। हमें ही गर्मी लग रही है, हमारा बिल इतनी गर्मी बढ़ रही है कि हमारा बिल्कुल जीना हराम ही मान के चलो एक तरीके से। आप कहोगे मैम कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हैं, एक कॉमन सी बात है, यही चीज हम लोगों के साथ हो रही है। बिल्कुल सहन ही नहीं होता है, कुछ करने का भी मन नहीं करता है, इतनी गर्मी हो रही है, और इसका कारण है सिर्फ हम लोग खुद ही हैं, है ना। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि यूज इस चीजों का, जो अगर आपका काम नॉर्मल चीजों से चल रहा है, रेफ्रिजरेटर का काम यूज करो। नेचर में सबसे बड़ी, सबको पता है, मिट्टी का पॉट आ रहा है, उसके अंदर वाटर स्टोर करके रखो, धीरे बहुत अच्छा पानी उसमें पीने को मिलता है, और आपकी बॉडी के डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है। ठीक है, तो बॉडी के डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और जब आप रेफ्रिजरेटर का यूज कम करोगे तो आपके जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है ये कम हो जाएगी, और गर्मी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एसीज का यूज कम करो, क्योंकि उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो निकलती है वो भी हमें हानि पहुंचा रही है। अब हाँ भाई, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना फालतू की बातें तो हमारी चलती रहेंगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है? अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो वो इन सभी चीजों को लेकर एक ग्लूकोज बना देता है। अब उसमें कुछ प्लांट्स के अंदर चेंजेस भी तो आते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो वो चेंजेस हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लिया? अब मैं उन चेंजेस को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लिखवा नहीं रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या क्या चेंजेस आते हैं जो जब आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, तो उस टाइम पर ये जो सनलाइट होती है ये प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। किसके जरिए? क्लोरोफिल के जरिए। ये एक तरीके से आपको एक दूसरी चीजों का फंक्शन भी समझ में आ जाएगा कि CO2 का क्या यूज हो रहा है, H2O का क्या यूज हो रहा है, सनलाइट का क्या यूज हो रहा है, या क्लोरोफिल का क्या यूज हो रहा है। अब जो प्लांट सनलाइट लेती है तो वो क्या करती है? प्लांट उस सनलाइट को लेकर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और क्लोरोफिल उसकी हेल्प करती है सनलाइट को एब्जॉर्ब होने में। समझ में आ गई बात? अब जो H2O है, जब उसके अंदर हम H2O डालते हैं तो प्लांट के अंदर वो H2O जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक H2O दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना था, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जब हम H2O मिलता है प्लांट्स को, वाटर मिलता है, तो वो दो मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। और इसके टाइम पर क्या चेंजेस होते हैं प्लांट्स में? जो लाइट एनर्जी है, जब H2O आपका दो पार्ट में टूटता है तो क्या होता है? लाइट एनर्जी भाई क्या बनना है? केमिकल बनना है ना, ग्लूकोज एक केमिकल ही तो हो गया।
हमारी साइंस की लैंग्वेज में, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? जब H2O प्लांट्स के अंदर जाता है तो वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इस टाइम में प्लांट्स में क्या चेंजेस होते हैं? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब CO2 सबसे मेन कंपोनेंट है ग्लूकोज का, कार्बन, और वो कार्बन हमें CO2 से मिलता है। तो ये जो CO2 है ये क्या होता है? इस CO2 का रिडक्शन हो जाता है, मतलब CO2 की अमाउंट कम हो जाती है और वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये CO2 ग्लूकोज बना देता है। मतलब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये जो CO2 होता है ये आपका क्या करता है? ये आपका CO2 का रिडक्शन हो जाता है और वो एक कार्बोहाइड्रेट बना देता है। रिडक्शन से फॉर्म कर देता है कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गई बात बेटा? रिडक्शन कर देता है और कार्बोहाइड्रेट आपका बना देता है। अब मैंने आज आपको क्या क्या बताया? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने आज कंप्लीट पढ़ लिया। भाई होता क्या है? एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है सब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। जब CO2 आती है तो उसका रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब H2O दो मॉलिक्यूल में टूटकर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के साथ मिल रहा है। सनलाइट प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल की हद से एब्जॉर्ब करके आपके फूड बनाने में हेल्प कर देती है। समझ में आ गया बात? ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी क्वेरी हो, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। भैया आप लोग बोर्ड स्टूडेंट और आप लोग एक बड़े यंग हो चुके स्टूडेंट हैं, एक यंग हो चुके हैं, तो लोगों को सपोर्ट करना आपको आना चाहिए। तो अपनी भी अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आपको अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करनी चाहिए कि भाई तू भी देख, टॉपिक काफी अच्छा है, समझने लायक और हमारे एग्जाम में काम आएगा। तो तू भी समझ, मैं भी समझता हूँ, दोनों मिलकर एक साथ नोट्स बनाते हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नोट डाउन दिस।